नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कैसे टीवीएफ इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कम्प्लीटली चेंज कर रहा है? कैसे एक यूट्यूब चैनल और वेब सीरीज क्रिएटर्स बॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्री को टफ कंपटीशन दे रहे हैं? कैसे टीवीएफ अपनी लो बजट में तैयार करी हुई वेब सीरीज से बॉलीवुड के 600 करोड़ में तैयार हुई मूवीज से ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट एंड एंगेज कर रहा है? हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वो सभी रीजंस जो टीवीएफ को बनाते हैं बॉलीवुड का असली कॉम्पिटिटर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूएस एयरफोर्स में रिसर्च कंसल्टेंट की जॉब छोड़कर यूट्यूब चैनल शुरू करना, आप सोच रहे होंगे कि कोई पागल ही होगा जो ऐसा काम करेगा, पर यह कहानी है अरुणव कुमार की। एज रिसर्च कंसल्टेंट सैलरी तो उन्हें अच्छी मिल रही थी, लेकिन उन्हें इस काम में मजा नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने रिसर्च कंसल्टेंट की जॉब छोड़ दी और द वायरल फीवर नाम के चैनल की शुरुआत की। उनके इस फैसले के बाद से लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन आज वही लोग इनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि टीवीएफ देश के सबसे बड़े सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म में से एक है, जिसने इंडियन कंटेंट क्रिएशन में रेवोल्यूशन ला दी है। अरुणव को थिएटर का आइडिया आया 2001 में, जब वह आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग कर रहे थे। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि उनका इंटरेस्ट पढ़ाई की जगह थिएटर और स्टोरी टेलिंग में है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी फील्ड में कुछ किया जाए। अरुणव अपनी जॉब छोड़कर मुंबई पहुंच गए। शुरुआती दौर इनके लिए काफी चैलेंज से भरा हुआ था। कई सारे प्रोडक्शन हाउस को लेटर लिखे, लोगों से जाकर मिले, लेकिन किसी ने इन्हें काम नहीं दिया। काफी कोशिशों के बाद इन्हें शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में काम करने का मौका मिला। रेड चिलीज में उन्होंने ओम शांति ओम मूवी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। रेड चिलीज से अरुणव को काफी कुछ सीखने को मिला और यही वजह है कि वह अपना पहला स्कूल इसी को मानते हैं। रेड चिलीज के साथ कुछ टाइम तक काम करने के बाद उन्हें कई सारे छोटे मोटे काम किए, लेकिन प्रॉपर कुछ काम ना होने की वजह से उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। एक समय तो ऐसा भी आ गया था, यूएस एयरफोर्स में काम कर चुके अरुणव को अपने खर्चे चलाने के लिए गोवा में वेटर का भी काम करना पड़ा। लेकिन फिर 2010 में उन्होंने टीवीएफ मीडिया लैब्स नाम की कंपनी शुरू की और इस कंपनी के अंडर ही यूट्यूब पर द वायरल फीवर के चैनल की शुरुआत की, जिसे आज हम टीवीएफ के नाम से जानते हैं। फरवरी 2012 में उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर पहला वीडियो रोडीज निकाला, जो कि पॉपुलर टीवी शो रोडीज के ऊपर बनाया गया था। यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ और फिर यहाँ से टीवीएफ के सफलता के रास्ते खुल गए। और दोस्तों, कुछ ऐसे ही काफी सारे वायरल वीडियोस को बनाने के बाद 2014 में अरुणव ने इंडिया की पहली वेब सीरीज रिलीज की, जिसका नाम था परमानेंट रूममेट्स। टीवीएफ ने ही भारत को वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट दिया था। परमानेंट रूममेट्स को 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले और लोगों ने इसे काफी पसंद किया। जिसके बाद 2015 में अरुणव ने पिक्चर्स वेब सीरीज को बनाया, जो कि आईएमबीडी की टॉप 250 शोज की लिस्ट में जगह बनाने वाली भारत की पहली वेब सीरीज बनी। दोस्तों, करंट टाइम में हर घर में टीवीएफ के शोज देखे जाते हैं। इनकी वेब सीरीज में ना कोई एक्सपेंसिव सेट होता है, ना ही कोई सुपरस्टार एक्टर कास्ट किया जाता है और ना ही कोई महंगा वीएफएक्स होता है। इसके बावजूद टीवीएफ के सभी वेब सीरीज सुपरहिट होते हैं और इनके डायलॉग्स लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। सही बात है विधायक जी, कुत्ता मार के खाने का आरोप लग जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़िए ना जाएगा जी। तो ऐसा क्या रीजन है? एक तरफ बॉलीवुड की हाई बजट फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं और वहीं टीवीएफ बैक टू बैक सुपरहिट वेब सीरीज देता जा रहा है। तो दोस्तों, इसका पहला रीजन है रिलेटेबल कंटेंट। आज के टाइम में कंटेंट मतलब किंग होता है और टीवीएफ के शोज हमारे रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेबल होते हैं। इनमें ऐसे ऐसे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि ये काम तो मैं भी करता हूँ। जैसे सुबह मम्मी की डांट खाने के बाद बेड से उठना और अपने भाई या फिर बहन के साथ हमेशा नोक झोंक करते रहना। ये सब देखकर कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगता है कि सीरीज में जो चल रहा है वो हमारी ही कहानी है। और टीवीएफ की टीम ये अच्छे से जानती है कि इंडिया में 18 साल से लेकर 39 साल की जो ऑडियंस है वो इंडियन कंटेंट को देखना पसंद करती है, क्योंकि वो उन चीजों से रिलेट कर पाते हैं। फिर चाहे वो उनके बचपन की बातें हो या फिर रिलेशनशिप में आने वाली फीलिंग हो या फिर डेली लाइफ की प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। जैसे गर्मियों की छुट्टियों में हम सब मोस्टली गाँव जाते हैं और किसी भी शहर के इंसान के लिए गाँव के माहौल में ढल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो टीवीएफ की टीम ने इस बात को डीपली ऑब्जर्व किया और उसी के बेसिस पर डिजाइन किया है सचिव जी का रोल पंचायत सीरीज में। वहीं दोस्तों, एस्पिरेंट सीरीज में जो स्टूडेंट्स छोटे शहरों से या गांव से यूपीएससी और आईआईटी के लिए बड़े शहरों में आते हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स होती हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगी। और ये मेरी फैमिली सीरीज देखने के बाद आपको आपके बचपन की याद आ जाएगी, जैसे कि पेरेंट्स का बच्चों पर पढ़ाई के लिए प्रेशर बनाना, एग्जाम के टाइम पर अगर होली फेस्टिवल आ जाए तो पेरेंट्स का बच्चों को मार मार कर कुत्ता बना देना। यही सारी चीजें आपको टीवीएफ के शोज में देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से
ऑडियंस को रिलेटेबल लगता है और इससे इमोशनल अटैच होकर इनकी सीरीज को देखने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों बॉलीवुड यहीं पर मार खा जाता है, क्योंकि यह सब चीज बॉलीवुड की मूवी में कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। बॉलीवुड की फिल्मों में आपको ढेर सारा एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस देखने को तो मिल जाएगा, जो कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में नहीं होता है, और वह फिर इससे रिलेट भी नहीं कर पाता है। बॉलीवुड की ज्यादातर मूवी हिट होती है उनके नॉन फेसेस की वजह से और लीड एक्टर के फैन बेस की वजह से। काफी कम ऐसी मूवी है जो कि स्टोरी की वजह से हिट होती है। अगर आपको ऐसी किसी मूवी का पता है जो उसकी स्टोरी की वजह से हिट हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और टीवीएफ के शोज में डायलॉग और कोट्स इतने परफेक्ट होते हैं कि उनको सुनते ही वो आपको उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। रोड के लिए भले ही फंड लगता हो विधायक जी, लेकिन अच्छे बर्ताव वाला इंसान बनने के लिए फंड नहीं लगता। माँ बाप प्यार दोस्त इन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर देना इज नॉट वर्थ इट। साथ ही इन पर बनने वाले मीम्स आपको कई सालों तक सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलते हैं। हमको ना प्लास्टिक वाला चुनौती से बढ़िया स्टील वाला चुनौती लगता है। चुनौतियाँ भुलाता बहुत है ना भैया, तो इसीलिए स्टील वाला नहीं लेते, महंगा पड़ता है। गजब बेइज्जती है। दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार करा था? देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। टीवीएफ की सफलता का अगला कारण है उनका ग्रेट ह्यूमर। एक अच्छे से लिखा हुआ सीन जिसमें ह्यूमर नेचुरल मूवमेंट से आता है, उसे ऑडियंस सबसे ज्यादा एंजॉय करती है। जैसे कि पंचायत सीजन 3 में मंजू देवी का क्रांति देवी के साथ चप्पल को लेकर लड़ाई करना और अम्मा जी का बीमार होने की एक्टिंग करना। इन्हीं के जैसे बहुत सारे सीन है जिनको देखने में ऑडियंस को काफी मजा आता है। इनमें ना कोई वल्गैरिटी होती है और ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड जोक्स होते हैं, बस कैरेक्टर की ऑथेंटिसिटी, उनके नेचुरल डायलॉग्स और छोटे छोटे एक्सप्रेशन, यही सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं कि खुद ब खुद लोगों की हंसी निकलने लग जाती है। टीवीएफ अपनी सीरीज में इतने परफेक्ट तरीके से ह्यूमर को ऐड करता है, सीरियस सिचुएशन में भी लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि इनकी कोई भी सीरीज के रिलीज होने के बाद उसके छोटे छोटे क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। टीवीएफ की सफलता का अगला कारण है दोस्तों न्यू फेसेस और फ्रेश टैलेंट। टीवीएफ की कोई भी वेब सीरीज आपने देखी होगी तो आप यह तो जानते होंगे कि वह किसी सुपरस्टार को कास्ट करने की जगह एक अननोन आर्टिस्ट को चांस देना पसंद करते हैं। वहीं दोस्तों आपने बॉलीवुड मूवी मैं अटल हूँ तो देखी होगी, जिसमें पंकज त्रिपाठी लीड रोल में थे, लेकिन क्या आपको उनमें सच में अटल बिहारी वाजपेयी दिखाई दिए? शायद पूरी तरीके से कहें तो नहीं। वहीं आर्टिकल 370 सीरीज में अरुण गोविल ने पीएम मोदी का रोल किया था, पर क्या आपको उनमें मोदी वाली वाइब्स नजर आई थी? मुझे तो नहीं आई, क्योंकि दोस्तों ये एक्टर्स और कैरेक्टर दोनों ही पॉपुलर हैं और हमें उनमें से कोई एक नहीं दिखता है, जिसकी वजह से स्टोरी में रियलिस्टिक फील नहीं आती है। साथ ही दोस्तों अगर शाहरुख खान या सलमान खान किसी भी बड़े एक्टर की मूवी आती है जिसमें लोगों के फेवरेट एक्टर होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने एक्टर के लिए मूवी देखने जाते हैं, ना कि स्टोरी के लिए। जैसे गदर 2, जवान, पठान, किसी का भाई किसी की जान। आप देखिए इन सब में कोई खास स्टोरी लाइन नहीं थी, लेकिन जितनी भी चली वो सब अपने फैन बेस की वजह से चली थी। उसी तरह दोस्तों आप साउथ में देख लो, मूवी की स्टोरी कुछ भी हो, अगर रजनीकांत सर की मूवी है मतलब उनके फैंस को देखने तो जाना ही है वह मूवी। तो इस तरह मूवी सिर्फ एक फैन बेस को अट्रैक्ट करती है, पूरी ऑडियंस को नहीं। और दोस्तों इसी बात को टीवीएफ की टीम ने शायद शुरुआत से ही बहुत अच्छे से समझ लिया था, इसलिए अपने हर एक शो में वो न्यू फेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे अभिषेक सर, संदीप भैया, जीतू भैया, विनोद, अन्नू अमन, जिससे लोगों को इनमें कोई सेलिब्रिटी ना देखकर सिर्फ कैरेक्टर दिखाई दे। इन सभी कैरेक्टर्स का रियल नेम आप शायद ही जानते होंगे, लेकिन इनके रोल्स के बारे में हम सब जानते हैं। ऐसा करने से स्टोरी बिल्कुल रियल लगती है और लोग स्टोरी और कास्ट को खुद से कनेक्ट कर पाते हैं। दोस्तों टीवीएफ सफलता का अगला कारण है ऑडियंस। एक्चुअली टीवीएफ 18 से 39 साल की एज ग्रुप वाले लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जो कि रोजाना एवरेज 3 से 4 घंटे वीडियो कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अब इस ऑडियंस को टीवीएफ ने इमोशनली कनेक्ट करके अपनी ऑडियंस तो बना लिया, पर इस ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली अपने पास रखना एक टफ टास्क होता है। इसका तोड़ टीवीएफ ने निकाला अपना नया प्लेटफॉर्म टीवीएफ प्ले को लॉन्च करके। शुरुआत में अपने सभी शोज को यूट्यूब पर अपलोड किया और जब इनके शोज पॉपुलर होने लगे, लोगों को पसंद आने लगे, तब टीवीएफ ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म टीवीएफ प्ले लॉन्च किया और अपनी यूट्यूब वाली ऑडियंस को टीवीएफ प्ले पर शिफ्ट करने के लिए टीवीएफ ने माइंड गेम खेला और अपने आने वाले सभी शोज का पहला एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड किया और बाकी के एपिसोड टीवीएफ प्ले पर अपलोड किए, जिससे कि अगर कोई इनके शोज को यूट्यूब पर देखना शुरू करता है तो उसको वह शो कंप्लीट करने के लिए टीवीएफ प्ले पर जाना ही पड़ेगा। और इस काम में टीवीएफ सक्सेसफुल भी रहा। धीरे धीरे इनकी यूट्यूब वाली ऑडियंस इनकी प्लेटफॉर्म पर विजिट करने लगी और यूट्यूब के साथ साथ इनका टीवीएफ प्ले का प्लेटफॉर्म भी काफी अच्छे से चलने लगा। दोस्तों टीवीएफ की सफलता का अगला कारण है मार्केटिंग एंड ब्रांड्स। देखिए दोस्तों टीवीएफ के 3 मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सबसे पहले यूट्यूब
एडवर्टाइजमेंट, दूसरा ब्रांड इंटीग्रेशन और तीसरा OTT प्लेटफॉर्म रेवेन्यू। यूट्यूब और OTT से कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ब्रांड इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जिसको अगर ठीक से फ्रेम ना किया जाए तो ऑडियंस इंटरप्ट हो जाती है। इसलिए TVF किसी भी ब्रांड को अपने शो में इस तरीके से इंटीग्रेट करता है कि वो इंटीग्रेशन स्टोरी का ही पार्ट लगता है। जैसे आपने परमानेंट रूममेट्स में ओला का इंटीग्रेशन देखा होगा, रिपलिंग में टाटा टियागो के साथ इंटीग्रेशन देखा ही होगा। देखने में ये इंटीग्रेशन एडवर्टाइजमेंट जैसे लगते ही नहीं है और इससे ऑडियंस भी इंटरप्ट नहीं होती। दोस्तों, आपको ये टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होगी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे ऑडियंस का एंटरटेनमेंट भी कम नहीं होता और बिजनेस भी बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, यही कुछ TVF की सफलता के कारण थे जो बॉलीवुड अपनी आने वाली कुछ फिल्मों में अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वो जो सफेद वाला बटन है उस पे चाय फेंक के मारो या फिर बड़ा पाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको बॉलीवुड की फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं या फिर TVF की वेब सीरीज अच्छी लगती हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के सभी के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।